गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह इस टॉपिक पर आज हम स्टडी करेंगे। चूंकि राष्ट्रीय आय समष्टिगत अवधारणा है, तो किस तरह से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एक फ्लो का कार्य करती है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके चक्राकार प्रवाह को जानने से पहले राष्ट्रीय आय है क्या? राष्ट्रीय आय वैसे सामान्य रूप से कहें तो व्यक्तियों की आय का योग राष्ट्रीय आय है, लेकिन चूंकि अर्थशास्त्री होने के नाते केवल व्यक्तियों की आय का योग ही राष्ट्रीय आय नहीं है, इसमें हमें कई प्रकार के अन्य समायोजन भी करने पड़ते हैं। ऊपरी तरीके से देखें तो हम इसे ये कह सकते हैं कि किसी वर्ष विशेष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए उत्पादन के विभिन्न साधनों ने मिलकर के 1000 वस्तुओं का उत्पादन किया। सारे उत्पादन के साधन में भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, इन सब के सम्मिलित प्रयासों से यदि 1000 वस्तुओं का उत्पादन हुआ, किस एक वर्ष की बात हो रही है, और यदि इन वस्तुओं को 5 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से बेचा जाए, जो कि कहलाती मार्केट प्राइस, तो यहाँ पर जो नेशनल इनकम है वो 5000 रुपीज या 5000 रुपए हो जाएगी। तो परिभाषा क्या हुआ? किसी वर्ष विशेष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये तो वस्तुओं के दृष्टि से कि जो वस्तु का उत्पादन हुआ है उसको हम बाजार मूल्यों से गुणा कर देंगे, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह राष्ट्रीय आय है। अब हमने देखा कि साधनों के सम्मिलित रूप से जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, ये उत्पादन किया है उत्पादक ने। उत्पादक या किसी फर्म के द्वारा उत्पादन होता है, तो फर्म या उत्पादक क्या करते हैं? साधनों को उपयोग में लेकर एक तरफ वस्तुओं का निर्माण करते हैं और दूसरी ओर इससे आय का सृजन होता है। आय का सृजन किस रूप में होगा? जैसे भूमि ने काम किया है तो इसे लगान के रूप में मिलेगा, श्रम ने काम किया है तो मजदूरी के रूप में मिलेगा, पूंजी ने काम किया है तो ब्याज के रूप में मिलेगा, इसी तरह साहसी को लाभ के रूप में मिलेगा। तो हम एक तरफ से कह सकते हैं कि भूमि को प्राप्त हुआ लगान, श्रम को प्राप्त हुआ मजदूरी, पूंजी को प्राप्त हुआ ब्याज, इसी तरह साहसी को प्राप्त हुआ लाभ। तो इसकी एक डेफिनेशन और बन जाती है कि किसी वर्ष के अंतर्गत साधनों को दिए गए प्रतिफलों का योग राष्ट्रीय आय है। तो एक तरफ तो हम उत्पादन की दृष्टि से राष्ट्रीय आय को जान सकते हैं और दूसरी ओर साधनों के दिए गए प्रतिफलों के योग के आधार पर राष्ट्रीय आय को हम जान सकते हैं। तो अब है राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह क्या होता है। प्रत्येक साधनों से जो कुछ उत्पादित होता है उस उत्पादन को बेचा भी जाता है, तो इसे खरीदेगा कौन? खरीदने वाले हैं उपभोक्ता या परिवार। तो परिवारों के द्वारा जब वस्तुओं को खरीदा जाता है, ऐसी स्थिति में जो परिवारों का तो व्यय हो जाएगा और ये व्यावसायिक फर्मों की आय हो जाएगी। और इसी प्रकार व्यावसायिक फर्म इस आय को लेकर के साधन बाजार में प्रवेश करते हैं और ये परिवारों के द्वारा इन साधनों को खरीदते हैं। तो इस प्रकार एक क्षेत्र की वह आय है तो दूसरे क्षेत्र का वह व्यय कहलाता है। और यह सतत प्रक्रिया जब किसी निश्चित वर्ष में चलती रहती है, तो इस प्रक्रिया को प्रवाह या राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह कहा जाता है। तो दो चीजें क्लियर हुई कि एक तो राष्ट्रीय आय समष्टिगत अवधारणा है और दूसरा ये प्रवाह है, ये फ्लो कहलाता है। ये स्टॉक नहीं है, ये है प्रवाह जो निरंतर चलता रहे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, वह फ्लो या प्रवाह कहलाता है। आज हम करेंगे दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में।
टू सेक्टर इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह। तो राष्ट्रीय आय को मोटे रूप में हमने जाना कि दिए गए साधनों के प्रतिफलों का योग राष्ट्रीय आय है। अब किसी अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है परिवार, जिसे हम घरेलू परिवार कह सकते हैं। घरेलू परिवार से मतलब है किसी देश की भौगोलिक सीमा में जितने भी परिवार हैं, उन परिवारों के द्वारा जो उपभोग किया जाता है या ये साधनों के स्वामी होते हैं, इस क्षेत्र को परिवार नाम दिया गया। इनको हम उपभोक्ता भी कह सकते हैं। तो ये एक सर्कल है परिवार का। दूसरा और है व्यावसायिक क्षेत्र। व्यावसायिक क्षेत्र या फर्में, जो कि इन्हें हम उत्पादक भी कह सकते हैं। ये भी घरेलू उत्पादक। घरेलू मैंने इसलिए लिखा है कि देश की भौगोलिक सीमाओं में जिन उत्पादकों के द्वारा उत्पादन किया जाता है वे घरेलू व्यावसायिक फर्में या घरेलू उत्पादक कहे जाएंगे। अब देखिए, उत्पादक का कार्य है वस्तुओं का उत्पादन करना, तो ऐसे में इनको साधनों की आवश्यकता होगी और साधनों के स्वामी होते हैं घरेलू परिवार या उपभोक्ता। इनके पास साधन होते हैं। तो परिवार की ओर से व्यावसायिक फर्मों की ओर श्रम जाते हैं, भूमि, पूंजी और साहसी। आप देख रहे हो कि व्यावसायिक फर्मों को उत्पादन की जरूरत होगी और उत्पादन करने के लिए साधनों की आवश्यकता होगी। तो परिवार के द्वारा श्रम, भूमि, पूंजी, साहसी ये उत्पादक के पास आते हैं। फिर ये उत्पादन की क्रिया करते हैं। जब उत्पादन का कार्य संपन्न होता है तो यहाँ वस्तुओं के रूप में उत्पादन प्राप्त होता है। फिर इन वस्तुओं को यह है वस्तुओं का प्रवाह। ये वस्तुएं व्यावसायिक फर्मों की ओर से घरेलू परिवार की ओर जाती हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता है वो वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं जो कि उत्पादकों के द्वारा उत्पादित की गई हैं। तो आप ये देख रहे हो कि एक तरफ परिवार से या उपभोक्ताओं की ओर से साधनों का प्रवाह हो रहा है व्यावसायिक फर्मों की तरफ, और दूसरी ओर व्यावसायिक फर्मों की तरफ से वस्तुओं का प्रवाह हो रहा है घरेलू परिवार या उपभोक्ता के ओर। तो ये तो कहलाता है रियल फ्लो। इसे कहते हैं वास्तविक प्रवाह। तो वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत हम वस्तुओं और साधनों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जो चलन होता है उसे हम सम्मिलित करते हैं। और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह, मनी फ्लो या मौद्रिक प्रवाह। क्योंकि आप देखते हो कि यदि व्यावसायिक फर्मों ने घरेलू परिवार या उपभोक्ताओं से विभिन्न साधनों को प्राप्त किया है या इन्हें खरीदा है, तो इसके बदले में ये श्रम को मजदूरी देंगे, भूमि को लगान देंगे, पूंजी को ब्याज देंगे और साहसी को लाभ देंगे। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक फर्मों की ओर से जो मुद्रा का, ये सब मुद्रा में दिया जाएगा, तो ये मौद्रिक प्रवाह कहलाता है, जो कि उत्पादक या व्यावसायिक फर्मों की तरफ से घरेलू परिवार या उपभोक्ताओं के पास पहुंचा है। अब ये इनकी आय हो जाती है, परिवारों की आय हो जाती है। इस आय को लेकर के ये वस्तु बाजार, ये ऊपर वाला पार्ट है वस्तु बाजार, जहां वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। खरीदा जाता है उपभोक्ताओं की तरफ से, बेचा जाता है व्यावसायिक फर्मों या उत्पादक की तरफ से। और नीचे है ये साधन बाजार। साधन बाजार से मतलब जहां साधनों का क्रय विक्रय होता हो। साधनों को खरीदते हैं व्यावसायिक फर्म या उत्पादक, साधनों को बेचने वाले होते हैं परिवार या उपभोक्ता।
तो आप देख रहे हो यहाँ से जब वस्तुओं का प्रवाह इधर परिवार की ओर होगा तो परिवार या उपभोक्ता अपनी आय, जिसे हम कहते हैं मुद्रा रूपी वोट से वस्तु बाजार में प्रवेश करते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं पर व्यय ये परिवार की तरफ से किया जाएगा और फिर ये इनकी व्यावसायिक फर्मों की आय हो जाती है। फिर दोबारा जब इनकी आय हो गई तो ये साधन बाजार में प्रवेश करके उपभोक्ताओं से, परिवार से साधनों की मांग करते हैं, बदले में मौद्रिक भुगतान करते हैं, इनकी आय हो जाती है। फिर इस आय को लेकर वस्तु बाजार में प्रवेश करते हैं, फिर फर्मों से जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करके और वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। तो आप देख रहे हो एक तरफ व्यवसायिक फर्म की आय है तो दूसरी तरफ इनका व्यय है। तो व्यावसायिक फर्मों की आय होती है जब परिवार की व्यय होती है, और इसी तरह से जब परिवार अपनी आय को प्राप्त करता है व्यावसायिक फर्मों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपने साधनों को उत्पादकों को बेचा है। तो ये सतत प्रवाह, ये सतत जो है सर्कुलर या चक्र के रूप में पूरी अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। अब इसमें चूंकि परिवार है, परिवार की आय है, इस आय को वो खर्च भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि परिवार के पास जितनी भी आय थी उस सभी आय का वो उपभोग में व्यय करने में लगा देते हैं, अर्थात किसी तरह की कोई बचत नहीं होती। जब जितनी आय परिवार की है वह संपूर्ण खर्च कर देते हैं वस्तुओं को प्राप्त करने पर। इसी प्रकार से व्यावसायिक फर्म है, इनकी जितनी आय इनको प्राप्त होती है वो समस्त आय को खर्च कर देते हैं साधनों को प्राप्त करने पर। तो संपूर्ण जो आय का चक्राकार प्रवाह है निरंतर रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। तो आज आपने देखा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। दो क्षेत्रीय कौन सी? एक तो घरेलू परिवार और घरेलू उत्पादक। मैंने घरेलू शब्द इसलिए लगाया है कि ये किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत किसी वर्ष विशेष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा या वस्तुओं और साधनों के साधन प्रवाह और वस्तु प्रवाह तथा मुद्रा या मौद्रिक प्रवाह को व्यक्त करने वाला एक ये प्रवाह के रूप में, चक्राकार प्रवाह के रूप में प्रदर्शित किया गया ये रेखा चित्र है। तो आज हमने ये जाना कि किस तरह से राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था में चक्राकार रूप से प्रवाहित होती रहती है। आज हमने दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जाना है। इसके अगले लेक्चर में हम 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्राकार प्रवाह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।